विधि से ये पता चला, इंद्रिय गोचर विधि से कितने भी हमने किया, अपराध मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। क्या बात हो गई? दूसरा विधि से क्या रिसर्च करने से क्या हो गया? जब हम सर्वे करते हैं तो इंद्रिय गोचर विधि से हम कितने भी प्रकार से काम किया, वो अपराध मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। अपराध मुक्ति चाहत के रूप में मनुष्य के पास रखा ही है, धरोहर। क्या सुना? चाहत के रूप में रखा ये बात आपके पास भी रखा है, मेरे पास भी है, इनके पास भी है, आपके सबके पास है। किंतु इंद्रिय गोचर विधि से कितने भी प्रकार से हम सिर कूटा, उसमें अपराध मुक्ति के रास्ता नहीं मिला, है ना? ये बात हो सकता है कोई आदर्श व्यक्ति अपराध नहीं किया, ठीक, ये हो सकता होने मात्र से परंपरा कहाँ होगा? एक व्यक्ति अपराध मुक्त विधि से अपने शरीर यात्रा को पूरा किया, इससे अपरंपरा तो नहीं बना। ये बात तो अपने सामने गवाही है, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक हो गई? अच्छा, अब जो है ना, परंपरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, यही निकलती है। होने के लिए क्या किया जाए? इंद्रिय गोचर वस्तुओं से, इंद्रिय गोचर प्रयासों से नहीं हुआ, अब ज्ञान गोचर विधि को भी परंपरा में डाला जाए। ज्ञान गोचर चीज क्या है? पहले जीवन और सहअस्तित्व, सहअस्तित्व साक्षात्कार हो जाए, जीवन साक्षात्कार हो जाए, जीवन जागृति स्पष्ट हो जाए। इन तीन चीज तो स्पष्ट होने के बाद अपराध मुक्ति का रास्ता ही बने। ज्ञान गोचर वस्तु में साक्षात्कार की वस्तु तीन, ये विगरस पॉइंट है। जीवन, सहअस्तित्व और मान। जीवन का साक्षात्कार, ठीक है ना? सहअस्तित्व का साक्षात्कार, सहअस्तित्व में जीवन का साक्षात्कार, जीवन जागृति का साक्षात्कार, ये तीन चीज हो जाए तो अपराध मुक्त पद्धति पे अपने आप से आ गया। इसमें कौन सा बड़ी भारी का डोलाना है? आप बता, कौन सी बड़ी भारी अश्वमेध यज्ञ है? जीवन समझ में आता है तभी जागृति विकास क्रम विकास से जीवन समझ में आता है। जागृति क्रम जागृति विधि से हमको जीवन का प्रयोजन समझ में आ जाता है। जीवन प्रयोजन समझ में आने से ज्ञान गोचर वस्तु आ गई। सहअस्तित्व में ही ये अनुभव होगा, दूसरा कोई होता है अनुभव के पहले हम प्रमाणित हो भी नहीं सकते। अनुभव में बाबा दोनों व्यापक और इकाई दोनों का ही अनुभव होता है। हाँ, संयुक्त रूप में, संयुक्त रूप। संयुक्त सिर्फ व्यापक का अनुभव ऐसे संभव नहीं। अकेले व्यापक नाम की चीज होती ही नहीं। अनुभव करने वाला नहीं हो तो व्यापक कहाँ समझ में आता है? अनुभव करने वाले के साथ ना होता है, अनुभव करने वाला व्यापक में ही है। इससे क्या होगा? जो अनुभव करने वाला अपने से अधिक का अनुभव करता है, क्या समझ? अनुभव करने वाला अपने से अधिक का अनुभव, समानता और कम को पहचानता है, समान और समानता से कम को पहचानता है। इसका मतलब क्या? समान और समानता के कम को पहचानता का अर्थ? अनुभव करने वाला मानव है। हाँ। और व्यापक वस्तु मानव से कितना बड़ा होगा? कोई गणित नहीं है उसका। अनुभव करता है मानव, व्यापक में अनुभव करता है, ठीक है ना? समान का, समान से कम का पहचान करता है। इसीलिए समान और समान से कम के साथ व्यवहार होता है, और अधिक के साथ अनुभव ही रहता है। अनुभव स्थिति में ही होता है। क्या हो गए? और अनुभव का प्रमाण व्यवहार में प्रमाणित होता है, संबंधों में प्रमाणित होता है। इस ढंग से बनी हुई मैकेनिज्म में ऐसा बना है।
ठीक हो गए।